प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे मायावी ग्रह कहा गया, जिसे कलयुग का राजा भी कहा गया। राहु उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी सस्पेंस रहते हैं, उन सस्पेंस को उस सस्पेंस को बनाने वाला राहु होता है। वह राहु उस व्यक्ति के कार्य में अवरोधक भी हैं, जो लोग राहु से पीड़ित है, जिनकी कुंडली, लोग का मतलब कुंडली जो पीड़ित है। राहु अगर यदि अच्छे हैं और शुभ हैं, एक सामान्य व्यक्ति को भी रंक से राजा बना देते हैं। रंक का आशय यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो है, बिल्कुल गरीब व्यक्ति को भी धनवान बना देते हैं, और इतना प्रचुर मात्रा में धन देते हैं कि वह व्यक्ति शायद इसकी कल्पना भी न किया हो। ऐसी स्थिति कब निर्मित होती है? तो जन्म कुंडली आप अपना खोल करके देख लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में बैठे हों, यानी कि जो है नाइन्थ हाउस, जो लग्न से नौवां जो हाउस होता है, वहां पर यदि राहु बैठे हों, और साथ साथ में उस नाइन्थ हाउस के जो स्वामी हैं वह यदि वहां पर हो, राहु और भाग्येश दोनों यदि एक साथ हो। इसके अतिरिक्त यदि दूसरा देखा जाए तो राहु अगर यदि भाग्य स्थान में बैठे हो और लग्न लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस, उसके बाद फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस अथवा टेंथ हाउस, यानी कि 1, 4, 7 और 10, जिसे ज्योतिष में केंद्र कहा जाता है। यदि इस केंद्र के स्वामी ग्रह, यानी कि जो राशि अंक होगा उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं कि वह जो है उस राशि का स्वामी होगा। उस ग्रह के साथ यदि राहु भाग्य स्थान में बैठे हों, अर्थात केंद्रेश के साथ भी यदि वह राहु भाग्य स्थान में बैठे हों, तो जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, वह एक साधारण से साधारण परिवार में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति आकस्मिक, अकस्मात अथवा जब भी राहु की महादशा में उस केंद्रेश जिस ग्रह के साथ बैठे हैं राहु, उनकी अंतर्दशा आएगी, अथवा उस ग्रह की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा आती है तो भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि अकस्मात वह व्यक्ति जो है रातों रात, कह सकते हैं आप अपने व्यावहारिक भाषा में, अर्थात अत्यंत कम समय में वह व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है, अर्थात राजा के जैसा उसके पास जो है गाड़ी, बंगले, घर और उसके अतिरिक्त जो है ढेर सारी समृद्धि और संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। इस प्रकार का यह दुर्लभ यह योग है। प्रिय दर्शकों, अब इसमें यदि लग्नेश के साथ हो, यानी कि लग्नेश के साथ राहु यदि भाग्य स्थान में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बेहतरीन होता है कि वह अग्रसूची होता है, यानी कि उसको पूर्व आगे क्या होने वाला है इसका उसको जो है एहसास हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों को परखने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है, और ऐसे लोगों पर लोगों का अत्यंत विश्वास होता है, और यह एक आकर्षण बना करके ऐसा व्यक्ति का आकर्षण व्यक्तित्व होता है जिसकी वजह से अनायास ही लोग आकर के धन दे जाते हैं। दूसरा, यदि यही भाग्य स्थान में यदि चतुर्थेश के साथ राहु बैठे हों,
तो ऐसे व्यक्ति को 2 प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। एक तो उसके माता पक्ष से भी धन की प्राप्ति होती है और दूसरा उसका स्वयं का पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो है अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनके लिए घर, बंगला, मकान ये सब चीज़ों की जो है वाहन का सुख मिलता ही मिलता है। यही भाग्य स्थान में यदि सप्तमेश के साथ राहु यदि बैठे हों भाग्य स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति यदि स्त्री है अथवा पुरुष है तो वह विवाह के बाद उसका अकस्मात जो है भाग्योदय होता है और ऐसे लोग एक साधारण व्यक्ति होने के बाद भी अत्यंत जो है उत्कृष्ट स्थिति यानी कि बिल्कुल अमीरों जैसा इनका जीवन शैली होता है। इतना इनके पास समृद्धि प्राप्त हो जाती है। विशेष करके दोनों के विपरीत यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के घर का उसका विवाह अत्यंत समृद्ध घर में होता है। यदि पुरुष की कुंडली है तो उसका विवाह जो है एक समृद्ध पत्नी के यहाँ जो है उसका विवाह होता है, पत्नी से होता है, जिसकी वजह से भी वो व्यक्ति धनवान होता है। यदि यही दशम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति इतना कर्मठी होता है यानी कि और उसका प्रोफेशनल स्तर जो है एक सामान्य यानी कि एक कमरे में व्यापार को शुरुआत करने वाला व्यक्ति एक ऐसा समय आता है जब वही यानी कि दशमेश की यदि महादशा में राहु का अंतर्दशा अथवा राहु की महादशा में यदि दशमेश की अंतर्दशा और दोनों ही दशमेश और राहु यदि भाग्य स्थान में बैठे हों जिसकी कुंडली में, ऐसा व्यक्ति अपने छोटे से कारोबार से वह 3-4 अन्य जो है देशों में भी अपने कारोबार को फैला करके एक समृद्ध जो है व्यापारी बनता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यंत धन कमाते हैं। कुल मिलाकर के ये चारों दृष्टियां और इसके बाद से भाग्येश के साथ यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचार का भी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वह आकर्षण उनके पास होता है। सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास जो ये त्रिनेत्र के माध्यम से यानी कि सिक्स सेंस जो है उनका बड़ा काम करता है। उनको दूरगामी अग्रसूची कह सकते हैं आप। उनको परखने की बड़ी अद्भुत शक्ति उनके पास होती है। ऐसे लोगों को विशेष रूप से पूर्व जन्म में उनके द्वारा किए गए पुण्य का प्रताप ही है जिसकी वजह से या उनके पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मैं कह सकता हूं कि वह इस जन्म में राहु के साथ भाग्येश का स्थित होना इस बात का परिचायक है कि वह पूर्व जन्म के अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आता है। तो कुल मिलाकर के यह पांचों ही दृष्टिकोण से राहु को अत्यंत जो है शुभप्रद माना जाएगा और यह लगभग लगभग परिणाम देखने को भी मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखते रहिए।